संजय सरकार जी, ममता बनर्जी की तो मंशा को एक बार फिर से झटका लग गया। खूब कोशिश करती हैं लेकिन विपक्ष एकजुट हो ही नहीं पाता है। क्या कीजिएगा आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जिस उम्मीदवार को हम लोग समर्थन किया और उम्मीदवार को हम लोग ने चुनाव में हम लोग राष्ट्रपति चुनाव में लड़ा रहे हैं, हम लोग एक बहुत क्वालिटी, डिग्निटी है और उसके अलावा ये जिस तरफ से इंसान का अंदर में लॉट ऑफ नॉलेज, एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। ब्यूरोक्रेट होने से तो मामूली बात नहीं, उसको यूपीएससी से एग्जाम देके आने पड़ता है, तब वो ब्यूरोक्रेट होता है। ठीक है। और रह गया आपको बात, हम झटका कहीं नहीं खाया है, झटका खाने के बाद भी नहीं, हमको पहले से तय था। जिस तरफ से महाराष्ट्र में हुआ है, विधायक से लेकर शुरू करके मुख्यमंत्री तक, ईडी सीबीआई तक, वहां पर झारखंड में भी एक कोल माइंस इसने लीज दिया, इसकी ईडी सीबीआई चालू हो गया। इनके एक विधायक को ईडी ने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए हैं, जेएमएम को दबाव दे दिए। ठीक है। हम आपको एक छोटा नमूना बता, 2 जनवरी 2006 उड़ीसा में जाजपुर केवंझर डिस्ट्रिक्ट है, तो 13 आदमी को आदिवासी जमीन लेने के लिए 13 आदमी को गोली करके हत्या कर दिया गया था। उस समय द्रौपदी मुर्मू जी मंत्री थे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी एक भी बात नहीं बोली वहां पर। आदिवासी का मेन लड़ाई क्या है? जल, जमीन, जंगल। इसी पर तो आदिवासी को लड़ा है। आप बताइए तो जल, जमीन, जंगल में भारतीय जनता पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक देश में? क्या है बताइए तो। राजीव महेश जी, आती हूं मैं आपके पास। यहाँ आदिवासी को जो कैंडिडेट किया, हाथी को 2 दांत होता है, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए होता है। अगर दिखाने के लिए आप अगर आदिवासी को सामने लेके आता है, आदिवासी वोट बैंक चाहिए इसके लिए लेके आते, इसके लिए, इसके अलावा इसके लिए एक पर्सनल परिचय भी है। अब जानते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर था, इनको प्राइवेट सेक्रेटरी था जीसी मुर्मू जी। जीसी मुर्मू जी का सिस्टर है ये। ठीक है। जीसी मुर्मू जी का सिस्टर है, अभी जो कैग का चेयरमैन बना है। मैं आपको पर्सनली, मैं जितना मेरे को जानकारी, नॉलेज है, मैं आपको बता रहे हैं कि हम मेरे को मालूम था ORS कांग्रेस हम लोग को साथ में नहीं आएंगे, क्यों? उनको पहले से केस है, जेल में जा चुके थे, जगन नहीं आएंगे। ठीक है। जेएमएम में भी एक ही बात है। रह गया शिवसेना में आज दबाव में जाके उसको करने पड़ रहा है। आज हिंदुस्तान में क्या परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन अब जरूरी है, लेकिन विपक्षों को गठबंधन करना मजबूरी है। विपक्षों को गठबंधन करना मजबूरी है, करना ही पड़ेगा विपक्ष को। परिवर्तन आएगा कैसे? परिवर्तन आएगा कैसे? आप मीटिंगें करते हैं, शुरुआत में तो ऐसे लगता है कि सब एकजुट हैं, मीटिंग के बाद हाँ होती है, लेकिन आप देखिए इलेक्शन आते आते क्या स्थिति विपक्ष की हो गई है। क्या ऐसा सामना करेंगे आप? बैठे हुए हैं, क्या ऐसा सामना कर पाएंगे आप चैनल? लेकिन मुझे लगता है कि इस पे ना संजय सरकार जी मंथन करने की भी जरूरत है। नहीं, मैं मंथन, अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो आप जो बार बार सत्ता पक्ष की बात करते हैं, तो उनकी जो एक जीत का सिलसिला है उसको तो आप रोक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ये चैनल में बैठे हैं, निष्पक्ष रूप से आप काम कर रहे हैं। आप किसी को पक्ष में नहीं, विपक्ष में नहीं। आप जैसे भी बोला ये गलत है मोदी जी को, आपको चैनल में उसी टाइम में इनकम टैक्स आ जाएंगे, उससे ईडी आ जाएंगे, सीबीआई आ जाएंगे। आप दबाव में जाके आपको बयान। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जितने भी अलग गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, तो ये सब दबाव में गए हैं, राइट? बिल्कुल दबाव में गया है। मैं इस पर एक मिनट रुकिएगा, मैं महेश वर्मा जी से इस पर जवाब लूंगी। रुकिए एक मिनट, एक बार मैं राजीव आपके पास आना चाह रही हूँ। राजीव, विपक्ष वैसे तो एकजुट हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप देखिए कि द्रौपदी मुर्मू की योग्यता पर सवाल उठाया जा रहा है। मतलब अपना बिखराव नजर नहीं आ रहा है, अब उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं कि यशवंत सिन्हा योग्यता के मामले में द्रौपदी मुर्मू से आगे हैं। देखिए विप्लेश, ये चुनाव है, विपक्ष ने एक कैंडिडेट दिया है तो निश्चित तौर पर वो अपने कैंडिडेट को दूसरे से बेहतर कहेंगे। सरकार ने अपना एक नहीं, यहाँ पर भी बिखराव है। किशोर तिवारी जी कुछ और कह रहे हैं, इधर कपिल यही कह दें कि हमारा कुछ और कैंडिडेट उनके कैंडिडेट से बिल्कुल यही इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं कि विपक्ष में बिखराव है। अब विपक्ष में आपने देखा कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी के कैंडिडेट का समर्थन करने के लिए शिवसेना के पैनलिस्ट जो है, प्रवक्ता है, वो कितना समर्थन द्रौपदी मुर्मू का कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो यशवंत सिन्हा का कर रहे हैं। तो विपक्ष तो इसी में आपको साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात इसकी है, टीएमसी के सरकार साहब बोल रहे हैं, जहाँ तक ये बात है कि विपक्ष में बहुत कुछ दबाव
की वजह से ईडी, सीबीआई और इसकी वजह से एक आरोप लगता है सरकार के ऊपर कि इसकी वजह से बहुत कुछ वो अपनी बातें मनवाने में, समर्थन पाने में कामयाब होते हैं। लेकिन सवाल इससे अलग भी है। अगर मैं सिर्फ टीएमसी की बात करूं, बहुत सारे टीएमसी के नेता चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, तब ये कहा गया कि वो दबाव और ईडी, सीबीआई के डर से समर्थन में। अब वही नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो गए, तो वो दबाव क्या खत्म हो गया? क्या अब ईडी, सीबीआई का दबाव नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो भी खड़ा हो जाए उसे सिर्फ ईडी, सीबीआई का डर ही खड़ा करेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हर समर्थन के पीछे आप ईडी, सीबीआई की बात कर देते हैं। दूसरी बात ये भी है कि देश में ईडी, सीबीआई ने भी जबरदस्त तरीके से जो छानबीन की है, वो इत्तेफाकन प्रयोग या संयोग के तौर पर विपक्ष के नेताओं पर ही ज़्यादा है। सत्ता पक्ष के किसी नेता पर या बड़े नेता पर या ज़्यादा नेता पर या किसी प्रदेश के सत्ता पक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई का उस तरीके से नज़र और एक्सरे अभी नहीं पड़ा है, तो विपक्ष को कहने का मौका भी मिलता है।